हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बस चलें अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग जो है ग्रॉसरी शॉपिंग और साथ ही जो है फ्रिज की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का है। फ्रिज क्लीन किया था, ग्रॉसरी लेने गए थे हम लोग, और 2 दिन से मुसलसल बारिश चल रही थी यहाँ पे। तेज़ तूफ़ानी बारिश, तेज़ हवाएं, उफ़ अल्लाह ना पूछे। मौसम फिर से बेहद ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे देखें, ये हालांकि सुबह का मंज़र है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और बाहर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई कि ना पूछे। तेज़ तूफ़ानी बारिश। और शाम के टाइम का भी मंज़र देखें, ये बिल्कुल शाम क्या रात का मंज़र है। तो लाइट्स वगैरह सब कितनी अच्छी लग रही हैं, ऐसे ब्लू ब्लू सा लग रहा है बाहर सब सारा मंज़र। तो ये रात के टाइम का था। और अगला क्लिप जो है नेक्स्ट डे का है। शाम के टाइम से फिर से ऐसे तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और समझ ही नहीं आता था, एकदम रोशन दिन और तेज़ी से बादल आ रहे और तेज़ तूफ़ानी बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी। लेकिन खैर बस काम तो करने होते हैं। फ्रिज की हालत बहुत ही ख़राब थी, तो सारी चीज़ें बाहर निकाली, सब कुछ क्लीन किया, सारा कुछ वॉश करके दोबारा से चीज़ें सेट की। जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो जो एक्सपायर हो रही थी या काम की नहीं थी, वो फेंक दी गार्बेज में। बाकी सारी चीज़ें क्लीन करके सब कुछ वापस से फ्रिज में सेट किया अच्छे से। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ उनके सेक्शन में रख दिया और फ्रिज एकदम से सेट हो चुका था। और बस उसके बाद जो है कुछ और फ्रूट्स और टमाटर मंगवाए थे हम लोगों ने, ऑनलाइन ही बाय किए, तो उसके लिए जो है चेंज चाहिए था। और मैंने एक छोटा सा फ़नी सा क्लिप बनाया है कि चेंज हम लोग ढूंढ रहे थे, तो वो जो है मैंने वो भी शेयर किया है। रात को मैंने बेटे के लिए जिंगर बर्गर्स बना लिए थे, तो वो भी यहाँ पे फ्राई कर लिए ताकि उसके लिए बर्गर्स बना के रख दूँ। और ये तो रेसिपी पहले ही शेयर की है, बस यहाँ पे सिर्फ फ्राइंग का मैंने दिखाया कि यहाँ पे दिखा देती हूँ। और साथ ही यहाँ देखिए, ये मैं चिल्लर जो है जैसे चेंज जमा कर रहे थे कि उनको कैश देना था, तो उस वजह से सारे पूरे हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए सारे जो छोटे छोटे ऑरेंजेस हैं ये वाले ले आए हैं। और फ्रीज़र में भी जो है अब सारे टमाटर स्टोर कर दिए। कुछ मैंने ऊपर वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में रख दिए हैं कि सलाद वगैरह के काम आएंगे। और यहाँ पे देखें जितने भी सारे ऑरेंजेस सेट हो सकते थे फ्रिज में, तो मैंने रख दिए हैं फ़िलहाल। और यहाँ बस देख ले, हमारी कैंपिंग की तैयारी चल रही है। खैर से हमने सैटरडे को जाना है और 2 दिन की कैंपिंग है इस बार। तो खैर से बस सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, प्रिपेयर कर रही थी। और ये बाहर का मंज़र है, हम घर से निकल पड़े हैं शाम को खाना खाने के बाद कि जाके, और बहुत ही टाइम बाद हम गए वॉलमार्ट से हमने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग की। और जो जो चीज़ें चाहिए थी कैंपिंग पर भी जाने के लिए, जो चीज़ें चाहिए थी, और घर के लिए जो ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए थे जो घर पे ख़त्म हो चुके थे, तो जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मुझे मिल गई यहाँ पे, तो वो हमने पिक कर ली। और हम जो है यहाँ से अपनी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करके जब काउंटर पे बिल पे करके निकले, तो बिल देख के तो आंखें हैरत से खुली रह गई कि इतना बिल, हमने कौन सा इतनी महंगी आइटम्स लिए हैं, कोई बल्कि आइटम्स नहीं लिए, छोटी मोटी चीज़ें थी। ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक बनता, इतना भी तो नहीं कि 300 तक, तकरीबन 300 तक हमारा बिल बना था। और हम हैरान कि हमने लिया क्या है। चलो खैर, अभी तो चलते हैं, 2 काम और करने हैं, घर जाके चेक करते हैं बिल को कि क्या एक्स्ट्रा आइटम इतना महंगा लिया है हम लोगों ने। कोई ऐसी चीज़ तो ली नहीं थी कि इतना एक्सपेंसिव हो गया। और जब घर आए, सारी चीज़ें मैं सेट कर रही थी उनकी जगह पे पेंट्री में और फ्रिज में रख रही थी, तो हस्बैंड देखते देखते कहते हैं ये कौन सा आइटम है जो उन्होंने इतना महंगा लिखा है कि तकरीबन 94 समथिंग कुछ ऐसे डॉलर का था, या 100 तक तो हो रहा होगा। तो इतना जो है महंगा, ये मिंट क्या चीज़ लिए तुमने? मैंने कहा ये तो एक मिनट मेड जूस है, वो हमने 6 के पता नहीं कितने पैक उठाए। कहते नहीं, ये तो नहीं है जूसेस की क्वांटिटी, यहाँ लिखी है यहाँ पे ये आइटम। फिर उसका बार कोड जब चेक किया तो पता चला कि पुदीने का एक बंच जो हमने लिया था
वो उनसे गलती से शायद वो बारकोड लगा रही थी और वो क्वांटिटी हो गई। तो 49 जो है पुदीने के बंचेस उन्होंने काउंट किए थे हमारे ऊपर। तो इतने महंगे और तकरीबन $100 तक का समझे पुदीना हम लोग घर लेके आए थे। और वो था भी सिर्फ एक बंच, मगर उन्होंने काउंट कुछ ज़्यादा ही कर दिया था गलती से। तो खैर बस उसके बाद जैसे ही देखा हमने कहा नहीं भाई, $2-4 की बात होती तो कोई नहीं था कि वापस जाते, लेकिन यहाँ पे तो इतने डॉलर है, $100 तक बन रहा है, तो वापस चलते हैं। वापस आए यहाँ कस्टमर सर्विस पे, उनसे कंप्लेंट की, उनको बताया कि भाई अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग लेके गए, उन्होंने ये गलती कर दी है। अब जैसे वो देखें तो उनको भी हंसी आए और हैरत से कहती है वाकई में इतना ज़्यादा इन्होंने चार्ज किया आप पे, आपने कितने बंच लिए हैं मिंट के। मैंने कहा भाई ये एक ही बंच लिया है और उन्होंने जो है हम पे इतना वो चार्ज किया है। तो हंस रही थी। फिर दूसरी खातून आई, उनको भी बता के ऐसे दोनों हंस रहे थे। वो दूसरी कहती है आपने तो लगता है अपने साल भर के लिए पुदीना ख़रीद लिया है। तो ऐसे ही हंसते हंसते बस ये हुआ कि उन्होंने हमारा सारा कुछ रिफ़ंड किया और हंस भी रहे थे कि क्या हो गया। हमने कहा नहीं चलो खैर हो जाता है, गलती हो जाती है। तो खैर बस देख लें कि आज हम लोग जो है $100 तक का पुदीना ख़रीद के लाए थे। और मैं तो हंस के कह रही थी कि क्या इन्होंने जो है वो पत्ते अलग अलग करके काउंट किए हैं कि इतने सारे जो इतने पत्ते हो गए 48 49। तो उस हिसाब से उन्होंने हमारे ऊपर बिल बनाया। वो ख़ुद भी बिल देख के कहती हैं अरे आपने तो सबसे महंगा आइटम सिर्फ चिकन ही लिया है, बाकी सारे तो छोटे मोटे आइटम्स हैं, इतना बिल उन्होंने सिर्फ $100 का आप पे जो है पुदीना चार्ज किया है। तो हंस भी रहे थे। बस खैर ये हमारे साथ आज यहाँ कनाडा में ये सीन हो गया कि हम इतना महंगा पुदीना ख़रीद के ले आए। भाई देख ले कीमती पुदीना है। मैं तो हंस रही थी, मैंने कहा नहीं ये बंच तो घर ले जाके मैं ये सेव करके रखूँगी, इसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही महंगा पुदीना है। तो खैर बस वहाँ से वॉलमार्ट से तो हमारे सारे काम हो चुके थे। फिर यहाँ हम लोगों ने जाना था बैंक की तरफ, एक दो काम इस तरफ थे तो डाउनटाउन की तरफ गए, वहाँ पे अपने काम निपटाए। घर आए जब बिल चेक किया तो जो मसला निकला उसके लिए फिर से हम वॉलमार्ट गए, वहाँ पे कंप्लेन की और अपना रिफ़ंड लिया। फिर उसके बाद घर आए, फिर मैंने घर पे जो है ग्रॉसरी की सारी जो है शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या लेके आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो खैर बस यहाँ पे फ़िलहाल तो हम अपने काम के लिए आए हैं और आप बाहर के मंज़र देखें, थोड़ा बहुत इंजॉय करें। यहाँ जो ये डाउनटाउन का एरिया है, यहाँ पे जो है 4 जुलाई को अच्छे से जो है कनाडा डे की परेड होने वाली है। गूगल पे आज आ रहा था तो मैंने चेक किया तो उनकी टाइमिंग तो बहुत ही ज़्यादा वो हैं कि 10 बजे से लेके यहाँ पे पहले तो सुबह 8 बजे से पता नहीं 10 बजे तक ब्रेकफास्ट का और पता नहीं किन किन प्रोग्राम्स का है। फिर उसके बाद जो है 10 बजे से 12 बजे तक कितने बजे ये टाइम है, ये फंक्शन होना है, इस तरह की परेड होगी। और फिर शाम तक ही बल्कि रात तक ही यहाँ पे जो है इस पूरे एरिया में अच्छा खासा जो है परेड और कॉन्सर्ट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें, फायरवर्क सब होना है। तो खैर मंडे को तो हम यहाँ पे जो है आ नहीं सकते क्योंकि जब तक कैंपिंग से आएंगे तो हालत टाइट होगी, बहुत बुरी, थके हुए, तो हम तो रेस्ट करेंगे। और खैर बस अब यहाँ डाउनटाउन से निकल के अपने घर गए। घर जाके जब पता चला कि क्या गलती हुई है तो वापस यहाँ पे निकल पड़े वॉलमार्ट की तरफ। वहाँ जाके बस अपनी चीज़ें ये अपना मसला बताते हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया है, हमसे इतने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो खैर बस वो काम निपटा के हम यहाँ वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं और सनसेट का मंज़र देखें, सूरज डूब रहा है, एकदम प्यारा और हसीन सा मंज़र लग रहा था। तो खैर ये सारे मंज़र देखते हुए घर की तरफ बढ़ रहे हैं। घर चलते हैं, फिर अपने बाकी काम निपटाते हैं। और बस यही थी जो
आज हमारी रोदा जो आपके साथ सुनाई, जो वॉलमार्ट में हमारे साथ ये मामला हो गया। खैर बस अच्छा है कि फ़ौरन चले गए थे और अपना काम निपटा लिया उनसे कि भाई ये मिस्टेक हुई है तो इसको सुधार लें आप लोग। हमसे तो ये इतना चार्ज किया आपने खामखा में ही। तो हमारे 2 चक्कर लग गए वॉलमार्ट के और बस यहाँ देख लें घर के करीब पहुँच चुके हैं। अपने एरिया में एंटर होते हैं अपनी सोसाइटी में और घर आके बस अपने बाकी काम निपटाती हूँ जल्दी जल्दी। ग्रॉसरीज आपसे शेयर करूँगी, चीज़ें समेटेंगे। और आज तो मैंने 2 स्लीपर्स भी ले लिए, एक अपने लिए एक हस्बैंड के लिए, ताकि हमारे काम आ जाए। कैंपिंग पर भी जाते हैं। खैर घर पे तो स्लीपर्स है लेकिन वो पुराने हो रहे थे तो नए स्लीपर्स बाय कर लिए और अच्छे स्लीपर्स थे। अब चलें आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। ग्रॉसरी में क्या आइटम्स लिए, कैंपिंग पर क्या चीज़ें साथ लेके जाएंगे, घर के लिए जो चीज़ें ली हैं तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज की ग्रॉसरी का सबसे महंगा आइटम पुदीना। $100 में 49 पुदीना उन्होंने चार्ज किया हमारे लिए कि हमने 49 पुदीना। तो बस ये देख लें आप, हमारी ग्रॉसरी आइटम्स आपको सब नज़र आ रहे हैं। क्या क्या लिया है। बिरयानी मसाला ख़त्म हो गया था, शामी कबाब, चिकन टिक्का, फॉइल, कोल्ड ड्रिंक्स, नमक और थोड़ी वेजिटेबल्स हो गई थी कुछ। यीस्ट भी ख़त्म हो गया था, जूस, दूध, चिकन और अंडे हो गए। बाकी थोड़े ये गार्बेज बैग्स और कॉर्न और जो शक्करकंदी होती है, फ्रोज़न मटर, ये सब लिया। और आप सबसे इजाज़त लेती हूँ कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।